नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं अब तक सच न्यूज़। आज हम जो स्टोरी लेकर आए हैं एक बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत ही ख़ास स्टोरी है। ये स्टोरी जो है एक भारतीय कैदी की है जिसका नाम बिहारी लाल है, जो पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद था। उसने कोट लखपत जेल का जो एसपी जेल है उसको थप्पड़ मारे। और पूरी स्टोरी क्या है, पूरी स्टोरी हम बताते हैं कि क्या हुआ, क्या कारण हुआ कि जो बिहारी लाल है उसने पाकिस्तान की कोट लखपत जेल के एसपी को थप्पड़ मारे। बताते चलें, जो बिहारी लाल है वो भारत के पंजाब का रहने वाला था, पठानकोट का रहने वाला था, जो पंजाब में है। वो 1992 में सीमा पार कर गया, फिर उसको पकड़ा गया और उसके बाद उसको कोट लखपत जेल में डाला गया। कोट लखपत जेल में डाला गया। उस समय 1992 की बात है जब सरहद बिहारी लाल ने पार की। और जो हम स्टोरी बताने जा रहे हैं ये 1996 की है, जनवरी की स्टोरी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हम आपको सच्चाई दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो बिहारी लाल है वो कोट लखपत जेल में बंद था और वहाँ का जो एसपी था नासिर बड़ैच था, जेल का एसपी। अक्सर कैदियों से मिलने के लिए वो जेल में आया करता था और कैदियों से मिलता था। एक दिन जब एसपी जेल कैदियों से मिल रहा था तो जो भारतीय कैदी थे उन्होंने कहा कि हमें तेल और साबुन चाहिए। और जेल जो एसपी है उसने कहा ठीक है, आपकी मांग जो है वो पूरी कर दी जाएगी। फिर उनको टाल दिया गया। फिर उसके बाद फिर जेल एसपी नासिर बड़ैच जेल का दौरा किया, उसने कैदियों से मिला। फिर बिहारी लाल जो था उसने कहा कि तेल और साबुन जनाब चाहिए, हमने पहले भी आपको कहा था। फिर उसको टाल दिया जाता है और जो दूसरा उसके साथ कैदी होते हैं वो मांग करना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि बिहारी लाल जो था और साथी थे जो बहुत दिन नहाए हो गया था, इसलिए वो तेल और साबुन की जो थी वो डिमांड कर रहे थे। एक दिन फिर ऐसे होता है कि नासिर बड़ैच जो जेल कोट लखपत जेल का जो एसपी है वो कैदियों से मिलने के लिए आता है। जब आता है तो बिहारी लाल कहता है कि जनाब, हमने आपसे डिमांड रखी थी तेल और साबुन की, लेकिन आपने हमारी डिमांड जो है वो पूरी नहीं की है। इस पर नासिर बड़ैच जेल एसपी भड़क जाता है, वो लाल पीला हो जाता है और कहता है कि क्या कर लोगे आप अगर हम नहीं देंगे। तो बिहारी लाल कहता है कि क्या पाकिस्तान की जो सरकार है वो हमें तेल और साबुन नहीं दे सकती। इतने में नासिर बड़ैच का जो पारा है वो गरमा जाता है और गंदी गंदी गालियाँ जो है वो बिहारी लाल को निकालने लगता है। बिहारी लाल कहता है जनाब कि गंदी गंदी गालियाँ मत निकालो। इतने में नासिर बड़ैच कहता है, लो मैंने गालियाँ निकाल ली, मैं निकालता हूँ गालियाँ, देखता हूँ आप क्या कर लेते हो। इतने में बिहारी लाल उठता है और नासिर बड़ैच को थप्पड़ मार देता है। जो जेल का एसपी होता है नासिर बड़ैच, बिहारी लाल उसको थप्पड़ मार देता है। नासिर बड़ैच लात और घूंसों से उसको बिहारी लाल को मारने लगता है। इसके बाद नासिर बड़ैच जो एडिशनल एसपी है टीपू सुल्तान, उसको कहता है कि इसको ले जाओ और इसकी सेवा करो, मरम्मत करो, इसको बताओ। इतनी देर बाद टीपू सुल्तान जो जेल का एडिशनल एसपी है उसको पनिशमेंट कोट लखपत जेल में पनिशमेंट ब्लॉक नंबर 4 में ले जाते हैं और उसकी जमकर लातों डंडों और घूंसों से पिटाई करते हैं। उसके साथ सिलेक्शन ग्रेड अल्लाह बसाया भी होता है और भी उस स्टाफ होता है, उसको मारते हैं। इतना मारते हैं कि जो बिहारी लाल है वो नीचे गिर जाता है, वो उसी वक्त मर जाता है। एडिशनल एसपी बताते चले कि वो बहुत ज़्यादा शराब उसने पी हुई थी, ड्रंक किया हुआ था, बहुत ज़्यादा उसने शराब पी हुई थी। इसके बाद जब वो बिहारी लाल मर जाता है तो एडिशनल एसपी टीपू सुल्तान कहता है कि बाबा फ़याद मोहम्मद जो सर्कल का इंचार्ज है और जो फैक्ट्री का इंचार्ज फल्कशेर, उनको कहता है कि जाओ इसका संस्कार कर दो। हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है
औपचारिकता मात्र की जाती है और उसके बाद ढूंढा जाता है एक इंडियन कैदी जिसका नाम है मन्ना मसीहा। मन्ना मसीहा बताते चलें कि वो अमृतसर का था। मन्ना मसीहा सर्कल की सफाई करता था, जो ऑफिस होता है अंदर की, और उन्होंने उसको बुलाया और बुलाने के बाद उसको ले गए, संस्कार किया गया हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार। जो मन्ना मसीहा था वो बहुत ही दुखी था। वो संस्कार करके आया। जब वो संस्कार करके जेल में लौटा तो जो भारतीय कैदी थे वो उससे पूछते रहे कि क्या हाल है, क्या बिहारी लाल ठीक है, क्या बिहारी लाल बच जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो बिहारी लाल है वो मर चुका है और उसका संस्कार करके मन्ना मसीहा जो है वो अभी अभी वापस लौटा है। बताते चले 1996 में भारतीय जो कैदी थे कोट लखपत जेल में लगभग 150 करीब थे और 100 के करीब जो थे वो अफ्रीकन कैदी थे। जो पनिशमेंट ब्लॉक नंबर 4 था उसको पहले बैरक नंबर 4 नर्सरी कहा जाता था, जिसको बाद में पनिशमेंट ब्लॉक नंबर 4 कहा जाता था। इसके बाद सिलसिला होता है कि पुलिस स्टेशन में ये केस पहुंचता है, फिर केस चलता है और जब केस चलता है तो एक वहाँ पर इसी जेल में एक नासिर फौजी था जो कि जिसका कोर्ट मार्शल हुआ था, जो पिंडी साहिवाल का रहने वाला था। वो उसने इस केस में गवाही दी और वो मर्डर केस में अंदर था। उसके गांव में पिंडी साहिवाल में कहते हैं कि जैसे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उसने कोई मर्डर किया था और वो उसके कारण वो अंदर था। इसके बाद केस चलता है। जब केस चलता है तो जो नासिर फौजी है उस पर दबाव बनाया जाता है कि आप गवाही से हट जाओ, लेकिन जो नासिर फौजी होता है वो गवाही से पीछे नहीं हटता। वो कहता है कि मेरी चाहे जान चली जाए लेकिन मैं इस गवाही से पीछे नहीं हटूंगा। आप लोगों ने इसको मारा है और मैं गवाही मरते दम तक मैं गवाही देते रहूँगा। इसके बाद जब केस चलता है तो जो एडिशनल एसपी होता है टीपू सुल्तान वो फ़रार हो जाता है अदालत से। फिर जो अल्लाह बसाया है उसको 4 साल की सज़ा होती है, टीपू सुल्तान को भी सज़ा होती है। फिर ये इसके बाद ये बर्खास्त भी होते हैं, सस्पेंड भी होते हैं, सज़ा भी होती है, हवाल भी हुए होंगे। और इसके बाद फिर ये जो नासिर फौजी है इस पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जाता था कि आप पीछे हट जाओ। बहुत सारी यातनाएं जो थी वो इसको दी जाती थी। ये सारी की सारी स्टोरी थी बिहारी लाल की, जो पंजाब के पठानकोट का रहने वाला था। किस प्रकार से उसने नासिर बड़ैच को थप्पड़ मारा और ये सारी की सारी स्टोरी थी। और ये बहुत ही साहस का काम था कि जो बिहारी लाल पाकिस्तान की जेल में, बताते चलें कि जो पाकिस्तान की जेलें हैं वो भारतीय कैदियों को इतनी कड़ी, इतनी बड़ी यातनाएं देती हैं कि रूह भी कांप जाए। और ये उसका एक साहस था कि किस तरीके से उसने उस समय एक अपने साहस का परिचय दिया और पाकिस्तान की कैद में ही जो उसका जेल का एसपी था उसको थप्पड़ मार दिया। और अब भारत सरकार से एक हमारी अपील है कि जो पाकिस्तान में कैदी, भारतीय कैदी जो सज़ा काट चुके हैं उनकी रिहाई के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करिए ताकि वो रिहा होकर अपनी बची खुची ज़िंदगी अपने परिवार के साथ बिता सकें और अपने वतन के साथ और वतन के पास, वतन में रह सकें। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।